अब सवाल ये होता है कि कयामत सबके लिए होंगी या फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए होंगी? क्योंकि गैर मजहब के लोग तो यही समझते हैं कि हमारे यहाँ आवागमन है, इसी दुनिया में उसको दोबारा जन्म मिलता है। किसी ने रिश्वत खाया भैंस का जन्म, किसी ने चोरी की बिल्ली का जन्म, उसको आवागमन। ये एक रूह इस दुनिया के अंदर, एक आत्मा 7 योनियों में प्रवेश करता है, आवागमन, इसी दुनिया के अंदर उनको उनका बदला मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पुनर्जन्म उनकी किताब में है, हमारी किताब में क्या है कि इंसान को इंसान ही की शक्ल में दोबारा वजूद में लाया, दोबारा जन्म दिया जाएगा। यानी रूह कभी मरती नहीं है, बात याद रखिएगा, रूह जो है ये मरती नहीं है। मां के पेट में जब बच्चा 4 महीने का होता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म में रूह फूंकता है, उसके बाद फिर वो इस जमीन में आता है। इंसान के डेड बॉडी मरते हैं, जिस्म मरते हैं, लेकिन रूह कभी मरती नहीं है। गोया कि रूह को दोबारा जन्म इस दुनिया में जब आए, माँ के पेट में पहली बार जन्म, उसके बाद फिर उठाए जाएंगे, फिर दूसरी बार उस आत्मा के अंदर, उसी जिस्म के अंदर रूह डाले जाएंगे। ये रहा फर्क। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा बदला तभी साबित होंगे जब हमें इंसान का जन्म मिलेगा और उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर ही अगर दोबारा जन्म दे दिया जाए और वो इस दुनिया के अंदर कोई शक्ल में पैदा हो जाए, किसी जानवर की शक्ल में पैदा हो जाए, तो इससे पता लगता है कि दोबारा जन्म का बदला मिलेगा ही नहीं। पुनर्जन्म का एक वाकया मैं सुना रहा हूँ, उनकी किताब में लिखा है, मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूँ और ना ही जहर उगल रहा हूँ। पुनर्जन्म की हकीकत समझिए। वो कहते हैं कि रिश्वत खाने से भैंस का जन्म, रिश्वत खाने से कुत्ते का जन्म, यानी कुत्ता का जन्म होगा। जो इंसान इस दुनिया में रिश्वत खाएगा कुत्ते का जन्म मिलेगा। एक वाकया बता रहा हूँ, राम जी के दरबार में एक कुत्ता भौंकता हुआ या फिर रोता हुआ गया। क्यों गया? वो कुत्ता एक दिन सड़क पर बैठा हुआ था और ये कि भिखारी चल रहे थे पैदल, जैसे देखा कुत्ता सड़क में गिरा पड़ा है, उन्होंने डंडा उठाया और उस कुत्ते को लाठी से मार दिए या फिर ढेला वगैरह फेंक दिए। कुत्ते को बड़ा गुस्सा आया और वो राम जी के पास चले गए इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। और राम जी के दरबार में जाकर कहे कि फला भिखारी ने मुझे लाठी चार्ज किया है। जैसे पुलिस वगैरह लाठी चार्ज करते आपने देखे होंगे। ये लॉकडाउन के मौके पर कितने लोगों को मुर्गा भी बनाए, तो लाठी चार्ज किए। कुत्ते ने कहा राम जी से मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब सारे दरबारी परेशान हो गए, हैरत हो गए कि हमने राम जी को देखा है, इंसान किसी को मारता है तो उसका फैसला करता है, न्याय करता है, लेकिन कुत्ते के मामले में क्या इंसाफ करेंगे। चलो एक काम करते, कुत्ते से ही पूछते हैं, अच्छा कुत्ता तुम ही बताओ तुम्हारे साथ क्या न्याय किया जाए, क्या इंसाफ किया जाए। कुत्ते ने कहा जो मुझे लाठी चार्ज किया है, जो मुझे लाठी से मारा है, आप उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप उसको मुखिया बना दीजिए, प्रमुख बना दीजिए, एमएलए बना दीजिए, कोई नेता बना दीजिए। अच्छा तुम्हें लाठी से खुद वो मारे, फिर तुम उसे नेता बनाने की बात कर रहे हो, चौकीदार बनाने की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हो, और ऊपर से तुम उसको अवार्ड दे रहे हो। कहा आप बनाइए, ये फैसला मैं उनके हक में करता हूं कि उसे आप नेता बनाइए। अच्छा नेता बना दिया, जिन्होंने लाठी चार्ज किया उसको नेता बना दिया गया, कुछ पैसा वैसा देकर उसको खारिज कर दिया गया। अब सब लोग परेशान थे, कुत्ता इंसाफ मांगने के लिए आया, लेकिन उल्टे तरीके से नेता बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, मुखिया बना दिए, जो भी नेता नगरीय के काम होते बना दिए। अच्छा कुत्ता ये बताओ इसकी सजा क्या यही थी कि आप उसको नेता बना दे? कुत्ते ने कहा मैंने इसको नेता इसलिए बनाए क्योंकि जब ये हमारे गांव का मुखिया थे ना, जब हम अपने गांव के मुखिया थे तो हमारे पास सरकारी फंड से जब 1 लाख रुपया आते थे तो हम 80,000 खुद खा लेते थे और 20,000 अपने ही लोगों में बांटते थे, गरीब लोगों को नहीं देते थे। गोया कि हम दुनिया में रिश्वत खाया करते थे, तब ईश्वर ने हमें कुत्ते का जन्म दिया। मैं इसको इसलिए नेता बना रहा हूं, मैं इसको इसलिए मुखिया वगैरह बना रहा हूं ताकि जब इनके पास भी सरकारी फंड से लाख रुपया आए, अगर ये गरीबों में ना बांटकर 80,000 खुद खा ले और 20,000 अपने ही लोगों को दे, तो
ईश्वर इसे कुत्ते का जन्म देगा। मेरे प्यारे साथियों, तो ये है उनकी किताब में पुनर्जन्म की हकीकत। अब आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए लोगों, इंसान को दोबारा जन्म मिलेगा, इंसान को दोबारा जिंदा किए जाएंगे और उनका नामा अमाल उनके हाथ में दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब ये सवाल उठता है कि क़यामत जो होगी, इनकी अलामत क्या होगी? हदीसों को पढ़ते हैं, हदीसों को एक तरफ से मैं पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस के तहत ही आज मैं तकरीर करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अलामत सुगरा और अलामत कुबरा, क़यामत की बड़ी बड़ी निशानी और क़यामत की छोटी छोटी निशानियों को मैं बयान करूंगा। आइए सबसे पहले बड़ी बड़ी निशानियां बयान कर रहा हूं। आए मेरे इस बभनी में रहने वाले बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे भाइयों, इस हदीस को ज़रा गौर से सुनिए। इस हदीस का रावी हुज़ैफा बिन असीद अल गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं, हम लोग एक मरतबा क़यामत के सिलसिले में बैठकर बातें किया करते थे। अत्तला अलैना 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 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में अल्लाह के नबी हम सबके पास आ गए और फरमाया कि वनहनु, हम लोग क्या कर रहे थे? वनहनु नतज़ाकरो, क़यामत के सिलसिले में बातें क्या करते थे। आपने आया और देखा है सहाबियों, तुम लोग मा तज़ाकरून, किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हो? सहाबी जवाब देते हैं कि क़ालू नज़्कुरुस्सा, आए अल्लाह के नबी, हम क़यामत के सिलसिले में बातें क्या करते हैं, किसको जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, किसको जहन्नम देगा, किसके नसीब में जन्नत है और किसके नसीब में जहन्नम है, हम इस चीज के मुताल्लिक आपस में बातें करते हैं। आए मेरे बभनी वालों, जरा गौर से इस मंजर को सुनो। सहाबाए किराम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने इस दुनिया में, बहुत ही सहाबा को इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। बहुत सहाबा का मकाम मर्तबा बहुत बड़ा बुलंद था, लेकिन सहाबा अगर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क़यामत के सिलसिले में बातें क्या करते हैं। लेकिन हम और आप हैं, हम और आप हैं, अगर 10 आदमी एक जगह में बैठ जाए, 10 आदमी एक जगह में रह जाए, हमारी जुबान से कभी अल्लाह का नाम नहीं निकलता है, हमारी जुबान से कभी रसूल का नाम नहीं आता है, हमारी जुबान से कभी जन्नत की बात नहीं निकलती है, हमारी जुबान से कभी जहन्नम का तबसरा नहीं होता है, हमारी जुबान से कभी कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कैसे जन्नत का अमल करना है और कौन से अमल करने से जन्नत जाएंगे, ये चीज के बारे में हमारी और आपकी गुफ्तगू नहीं हो रही है। लेकिन सहाबा अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा अगर बातचीत कर रहे हैं तो जन्नत के बारे में, सहाबा अगर बातचीत कर रहे हैं तो क़यामत के सिलसिले में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबियों, इन्ना लन तक़ूम अस्साअ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम हत्ता तरौना अशराया, हत्ता तरौना क़ब्ल हाशराया, यहाँ तक कि तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियां ना देख लो, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। फिर आपने फरमाया फज़करा, आपने उसको तमाम को तरतीब और बयान कर दिया, यानी 10 को गिना दिया। क्या कहे? क़यामत की बड़ी बड़ी निशानी, जब ये निशानी हम और आप देख ले तो ये समझ ले कि क़यामत करीब है। आपने एक तरफ से गिनाया, अद्दुखान, हवा, धुआं निकलेंगे और लोगों को बेहोश कर देंगे, एक धुआं निकलेगा, लोगों को बेहोश कर देंगे। ये अलामत में पहली अलामत बताए हैं, इस हदीस के अंदर इसको पहली अलामत बताए हैं। अब आइए दूसरी जो अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम, दुनिया के अंदर ईसा इब्न मरियम आएंगे। आप जानते हैं कि एक नबी एक ऐसा है जिनकी मौत इस दुनिया के अंदर नहीं हुई, उसको आसमान पर उठा लिया गया है। वो क्या है? उसका नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। वो क़यामत से पहले आएंगे। और कब आएंगे? जब इस दुनिया में दज्जाल आएगा, जब क़यामत से पहले दज्जाल आएगा और दज्जाल आकर ये कहेगा, लोगों को भड़काएगा, लोगों को बहकाएगा और कहेगा
कि देखो मैं तुम्हारे बाप को जिंदा कर देता हूं, मैं तुम्हारे दादाओं को जिंदा कर देता हूं। जिनका ईमान पुख्ता नहीं है, जिनका ईमान कमजोर है, वो कहेगा और दज्जाल के ऊपर ईमान लेकर आएगा। लेकिन जिनका ईमान पुख्ता है, जो मजबूत इरादे से मेरे भाइयों खुलूस इखलास के साथ ईमान लाया होगा, इखलास के साथ कुरान और हदीस के ऊपर अमल किए होंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं दज्जाल तुम झूठे हो, तुम्हारे पेशानी पर काफिर लिखे हुए हैं, तुम झूठे हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। दज्जाल को खत्म करने के लिए कौन आएंगे? ईसा इब्ने मरियम आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत की अलामत यही है, ऐ लोगों, जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर आ जाए, जब ईसा इस दुनिया के अंदर आ जाए, तो तुम समझो कि क़यामत बिल्कुल करीब है। आइए, और जो अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो अलामत क्या क्या है? फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, वसलासता खुसूम खस्फुम बिल मशरिकी व खस्फुम बिल मगरिबी व खस्फुम बि जज़ीरतिल अरब। जमीन, दुनिया के अंदर 3 जगह से जमीन को धंसा दिए जाएंगे। पहली जगह मशरिक के अंदर जमीन को धंसा दिए जाएंगे, मगरिब में जमीन को धंसा दिए जाएंगे, और जज़ीरतुल अरब के अंदर जमीन को धंसा दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, और एक निशानी, आखिरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाए हैं, इस हदीस के अंदर बताए हैं कि वाखिरु ज़ालिक नारुन तखरुजु इला माशरिहिम फिल यमन। एक आग निकलेगी और लोगों को मैदान महशर की तरफ जमा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, याजूज माजूज निकलेंगे, दज्जाल निकलेंगे, याजूज माजूज, 2 फसादी कौम आएंगे, 2 फसादी कौम आएंगे। ये भी कयामत की एक अलामत है, कयामत की एक निशानी है। ये लोग कब आएंगे? कयामत से पहले। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कयामत की निशानियाँ आ चुकी है, छोटी छोटी निशानियाँ अभी आई है, लेकिन बड़ी बड़ी निशानी अभी आने में बाकी है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जो लोग कहता है कि क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं, ये गलत बात है। और सबसे बड़ी निशानी एक और ये भी है कि वह तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, सूरज जो अभी पूरब से तुलू होता है, वो सूरज पूरब नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ से तुलू होगा। ये भी एक बड़ी निशानी है। ये 10 निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हैं, और कहते ये 10 निशानी आप देख लो, ये 10 निशान 10 अलामतें आपके सामने जाहिर हो जाए, तब आप समझिए कि क़यामत बिल्कुल करीब है। मेरे प्यारे साथियों, आइए क़यामत की निशानी बताते हुए वो हदीस भी आपके सामने बयान कर देता हूँ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं, एक मरतबा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, इतने में एक अजनबी आदमी आया, ला युरा अलैहि असरुस सफर, लेकिन सफर करता हुआ मुसाफिर की तरह आया, लेकिन सफर का कोई निशान नहीं पाया गया। उसका हुलिया बताया गया, शदीद बयाजिस सियाब, सफेद कपड़े में आए, व शदीद अस्वादिश शारे, और काले काले बाल थे। वो आए और अल्लाह के नबी फसनदा इला रुकबतैहि, अल्लाह के नबी के घुटनों के बगल में अल्लाह के नबी के जानू होकर अपने जानों को रखकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे। क्या सवाल किए? अखबिरनी अनिल इस्लाम, अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे में बताइए। आखिरी जुमले में क़यामत की अलामत बताएंगे इस हदीस में, इस्लाम के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम यह है, नमाज पढ़ो, अंतुकीमस्सलाह व अंतुतियज़ ज़का, इस तरह नमाज अदा करो, ज़कात दो, व तहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला, हज करो। ये 5 बुनियादी अरकान बताकर आपने फरमाया, तब क्या कहा अजनबी आदमी कि कद सद्दक़ता, आपने सच कहा। सहाबाए किराम तब कहने लगे कि फ़ाजिबना लहू, ताज्जुब की बात है भाई, ये खुद यसअलुहु, सवाल भी करता है, वह युसद्दिक़ु, और तस्दीक भी करता है। अच्छा, कोई आदमी आपसे सवाल करे और वो खुद कहे कि आपने सच कहे, तो ताज्जुब की बात तो होंगी। इसलिए सहाबा के फ़ाजिबना लहू, हम सबको ताज्जुब हुए कि आदमी खुद अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं और खुद इसकी तस्दीक भी करते हैं। फिर आइए, फिर दूसरा सवाल, फिर फरमाया क्या अखबिरनी फ़ाखबिरनी,
अनिल इस्लाम हो गया, फिर अनिल ईमान, ईमान के बारे में बताइए। ईमान के बारे में अल्लाह के नबी बताए अंतुमिना बिल्लाह, इस तरह करके बयान करते गए। आखिरी जो जुमले वो मैं बताऊंगा। फिर सवाल किया कि एहसान के बारे में बताइए। आपने एहसान के बारे में भी बताया, अंता अब्दुल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। एहसान के बारे में बताया। आए लोगों, एहसान क्या है? आए मेरे सहाबियों, एहसान सुनो। जब तुम इबादत करो, जब तुम नमाज अदा करो, तो तुम समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, गोया कि अल्लाह हमारी नज़र में है। अगर ये तसब्बुर ना कर सको फइन्नहु यराक, तो ये समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नमाज में जाकर चोरी करें, हम समझे कि हमें कोई देखने वाला नहीं। हम कोई इबादत करें तो हम समझे कि कोई देखने वाला नहीं। इसलिए एहसान के बारे में ये जुमले अल्लाह के नबी ने अदा किए। आए मेरे सहाबियों, आए मेरी उम्मतियों, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अंता अब्दुल्लाह का अन्नका यार, अंता अब्दुल्लाह, गया कि तुम समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। फाइलम तकुन तरा, अगर ये तसब्बुर ना कर सको कि हम अल्लाह को देख नहीं रहे, लेकिन इतना तसब्बुर जरूर करो कि फाइन्नहु यरा, अल्लाह तुम्हें जरूर देख रहा है। फिर उसने सवाल किया फाखबिरनी अनिस्सा, कयामत के बारे में बताइए, कयामत के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी आप कयामत के बारे में बताइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ लोगों, कयामत क्या है सुनिए। मल मसूलु अन्हा बिआलम मिनस्साइल, जिससे सवाल किया जाता है सवाल करने वाला से ज्यादा नहीं जानता है। ये हदीस का टुकड़ा हमें ये और आपको ये बता रहे हैं कि कयामत के बारे में सही तरीके से कि कब होंगे, किस वक्त होंगे, किस टाइम होंगे। मेरे भाइयों, सही इल्म किसी को नहीं है। अब आइए फिर सवाल किया फाखबिरनिया नामारतिहा, कि कयामत की कुछ अलामतें बता दीजिए, क़यामत की अलामतें बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि क़यामत की अलामत ये है अनतलिदल अमत रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आला रिया अशाई यततावलून फिल बुनियान। क़यामत की अलामत ये होगी कि लोंडी अपने मालिक को जन्म देंगी, लोंडी अपने मालिक को जन्म देंगी। जब मैं इस हदीस को पढ़ा तो मुझे भी दंग आ गया, ये बात क्या है? लोंडी अपने मालिक को जन्म देंगी। लोंडी समझ रहे हैं, गुलाम समझ रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई बांदी हो उसको लोंडी कहा जाता है। लोंडी अपने मालिक को जन्म देगी। इस रिवायत को, इस जुमले को गौर से सुनिए, बहुत बड़ी प्यारी रिवायत है कि लोंडी अपने मालिक को जन्म देगी। इसका मतलब बादशाह को कौन जन्म देगी? लोंडी। लोंडी बादशाह को जन्म देंगी। इसका मतलब और इसकी तशरीह मुफस्सिर किराम ने, मुहद्दिस किराम ने इसी तरह बयान किए हैं। जिस तरह कोई इंसान, जिस तरह बड़े बड़े मुल्क में पैसे वाले और दौलत वाले जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता है, वो बच्चे के बंदोबस्त क्या करते हैं? अपने बड़े बड़े मकान खोलकर तवाइफों के लड़कियों को अपने घरों में जगह देते हैं, बिठाते हैं। और बाहर से आने वाले लड़के, बाहर से आने वाले अय्याश, बाहर से आने वाले तवाइफ, बाहर से आने वाले लड़के ज़िनाकार आकर उस लड़की से ज़िना करता है। जो हमल ठहर जाता है, जो बच्चा पैदा हो जाता है, मेरे भाइयों, तब वो बच्चा फिर उसका बेटा बनता है, फिर उस बाप का वो मालिक बनता है। इसका मतलब यह है कि वो लोंडी जिसको अपने घरों में बांदी बनाकर रखे, उजरत पर रखे, उससे कोई ज़िना करे और उससे बच्चा पैदा हो और वो बच्चा फिर उस लोंडी का मालिक बने। मेरे प्यारे साथियों, आज ये देख लीजिए, कोई अगर जानिया के पास जाए, ज़िनाकार औरत के पास जाए, खुदा ना खास्ता कोई अगर बच्चा ठहर जाए, हमल ठहर जाए, तो बच्चा क्या हुआ? कोई अगर बादशाह चला जाए, कोई पैसे वाला चला जाए, दौलत वाला चला जाए, कोई अगर मालिक चला जाए और बच्चा अगर ठहर जाए उस बांदी से, उस जानिया से, उस लोंडी से, तो बच्चा क्या हुआ? किसका हुआ? उस लोंडी का हुआ। इस हदीस में वही बात साबित होती है कि लोंडी अपने मालिक को जन्म देंगी, लोंडी अपने बादशाह को जन्म देंगी। ये क़यामत की अलामत है। और आप देख लीजिए, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, बड़े बड़े देशों में जो लोग बेचारा बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, वो लोग ऐसा ही सिस्टम चलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे मुल्क में देख लीजिए, कितने जगह में हमारे लड़कियां
हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां जो बेचारा पैसों के खातिर, जो बेचारा गरीब भी है, कुछ गरीब भी है, मजबूरी में ऐसा करती है, लेकिन कुछ ऐसे अय्याशी भी है, कुछ जानिया भी है, जिनसे कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो क्या होता है, वो उसका मालिक बनता है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये निशानी आज जाहिर हो चुकी है। ये निशानी आप देख सकते हैं कि खुलेआम मुंबई में जाइए, खुलेआम ऐसा काम हो रहा है। आप दिल्ली के अंदर जाए, कोलकाता के अंदर जाए, बाकायदा ये सिस्टम चला आ रहा है। लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे, होटल बुक करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक कयामत की बड़ी निशानी बताए हैं। इसलिए इस चीज को जहन में याद रखिएगा। और क्या कहा, वह अंतरल हुफातल उरातल आला रियाशाई यततावलून फिल बुनियान। कयामत की एक अलामत ये भी होंगे कि बेचारा जो नंगे पैर है, जो बेचारा फकीर है, जो चरवाहा है, वो बड़े बड़े इमारत बनाकर बड़े बड़े इमारतों में अपने अपने इमारतों में फख्र करेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे। अब जब इन अलामतों को देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि कयामत बिल्कुल करीब है। कयामत बिल्कुल, ये बड़ी निशानी हो गई।